बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय के कातिल आमना और फरहान की तलाक की खबरें कंफर्म। फरहान ने आमना को थप्पड़ क्यों दे मारा, क्यों इतना जुल्म सितम किया जा रहा है मक्कार लूमड़ी आमना पर, तुम बेगैरत हो। दोनों के वालिदैन जी जेल में आपस में ही लड़ना शुरू हो चुके हैं। मैं रईस को छोड़ना चाहता था, आमना ने जी चाकू मार के उसकी आंख निकाल दी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आमना के करतूतों पर मैं पर्दा डाल रहा हूँ। मैं पर्दे डाल डाल कर थक चुका हूँ और अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। फरहान ने जी हकीकत खोलने का फैसला कर लिया है। उसका भाई अरमगान भी शामिल था, वो भी इस भयानक कत्ल में, इस भयानक दर्दनाक अजियतनाक जो तशद्दुद किया गया है उसमें वहीं पर मौजूद था, शामिल था। और इनके साथ, इन दरिंदों के साथ जो है ये भी रईस को मार पीट रहा था। ये क्या तलाक की खबरें हैं और ये क्या मामला है। आमना लूमड़ी जो है वो बार बार उसकी हकीकतें हम बयान कर रहे हैं, लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि उसका सच सारी दुनिया को पता है। लेकिन अफसोस ये है कि उसको बहुत जल्द बेल मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास, पुलिस के रिकॉर्ड में या कहीं पर भी ऐसे सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि इस दरिंदा सिफ्त औरत ने जो है अपने आशिक, अपने साथ जिसका चक्कर चल रहा था, उस लड़के को दर्दनाक मौत दी है, उसको जिंदा जला दिया और सबके सामने झूठ बोल रही है, मक्कारी के साथ खड़ी है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, ये सब कुछ मेरे शोहर ने किया। तो शोहर जो है अब वो क्यों गुस्से में है, वो कौन से पोल खोलने की बात कर रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, वही हुआ जो हम सबको पता था, एक्सपेक्टेड था कि डिलीवरी बॉय को जिंदा जलाने वाले जो हैं वो आज खुद जिंदा जल रहे हैं, आज खुद अजियत में हैं, आज खुद तकलीफ में हैं। वो कहते हैं ना कि किसी के घर में जब आप आग लगाते हैं तो उसकी तपिश आपको भी महसूस होती है। किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो डेफिनेटली आप लोग उसमें गिरेंगे। तो ये मकाफाते अमल है, जो गलत करेगा, जो आपने बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। आमना और फरहान के घर वालों ने एक दूसरे की हकीकतें जी अब खोलना शुरू कर दी हैं। ये वही हुआ कि अब जब दोनों के बच्चे फंस रहे हैं तो अब फरहान की फैमिली कह रही है कि हम अपने बच्चों को, दोनों बच्चों की जिंदगियां क्यों दाव पे लगाएं। ये किया धरा तो आमना का है, आमना के हर करतूत पे हम पर्दा डाल रहे थे। सोचने की बात यह है कि आमना के करतूतों पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं। एक ऐसी औरत जो आपकी नस्ल चला रही है, 3 अदद बच्चे पैदा किए हुए उसने, ऐसी कौन सी चीज़ें उस औरत के पास हैं कि ये पूरा ख़ानदान जो है उसके करतूतों पे पर्दा डाल रहा है, यानी कि उसकी बेहयाई पर जो है पर्दा डाल रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि देवरानी और देवर को भी इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर कोई आदमी इससे मिलने कमरे में जाता है तो जाने दिया जाए। ये कौन से पर्दों की बात कर रही हैं और आमना के पास इनके बारे में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। देखें, मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान इतना बेगैरत हो सकता है कि आप किसी के निकाह में हैं और एक औरत जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के साथ चक्कर चला रही है और वो फैमिली जो है खामोश है, और वो जो शौहर है वो कहता है कि जी मेरी बीवी तो बड़ी पाक दामन और जो है साफ सुथरी और बहुत अच्छी औरत है। लेकिन घर से उनके लड़ने की आवाज़ें आती हैं, घर से जो है वो पता चलता है कि जी ये मुंह तोड़ देता है उसका, नाक से खून निकाल देता है, जबड़ा तोड़ देता है, इतना मारता पीटता है। तो क्यों है, दुनिया के सामने कौन सा ऐसा डर है फरहान को कि आमना अगर अपनी जुबान खोल देगी किसी मामले के बारे में तो ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसी वजह से फरहान अभी तक जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल के आइकन पे क्लिक इसलिए करना पड़ेगा ताकि आपको जितनी भी वीडियोस जो हैं वो बर वक्त मिलती रहें, आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। अच्छा जी, वापस आते हैं फरहान के ऊपर। आमना और फरहान के घर वालों ने एक दूसरे की हकीकतें अब खोलना शुरू कर दी हैं। आमना के 3-4 पुराने आशिक भी निकल के सामने आ गए हैं और फरहान की खामोशी की वजह भी खुल गई कि ये बंदा क्यों खामोश है। पुलिस स्टेशन तक तो जी अयाशियां जारी थी, पैसे लगाए जा रहे थे, पुलिस को पैसे खिलाए जा रहे थे और जो ये चाहते थे वो सब कुछ हो रहा था। जेल आने के बाद आमना और फरहान की जो हिम्मत है वो जवाब देगी। डेफिनेटली बड़े बड़ों की हिम्मत जवाब दे जाती है। किस तरह से अजियत और तकलीफ है। वो तो 7 किलो अपना वजन कम करवा के बैठी हुई है, वो टॉयलेट नहीं जाती क्योंकि सारा दिन पानी नहीं पीती, फिर ड्रिप लगती है उसको। तो अब इनको लग रहा था कि 14 को इनको बेल मिल जाएगी, अगर फरहान को नहीं तो आमना को तो बेल मिलनी ही मिलनी थी। देखें, इसलिए मिलनी थी कि कोई सबूत नहीं है। अब इश्क मुआशके पे कौन सा जो कानून है उसको अंदर रख सकता है। अब कत्ल के जो है सबूत सारे के सारे अपने शौहर पे डाल दिए। मतलब गेम या प्लानिंग चेक करें, मकार लूमड़ी में इसको ऐसे नहीं कहती, मकार लूमड़ी की प्लानिंग आप ये चेक करें कि इसने क्या किया कि शौहर से भी जान छूट चुकी है और आशिक से भी जान छूट चुकी है, अपना बदला भी पूरा ले लिया और अब आराम से यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन अभी मामला ये है कि इसको बेल नहीं मिली, तो ये दोनों काफ़ी परेशान हुए। जमानत नहीं हुई 14 को, अब दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये जो आमना उर्फ मानो उर्फ लूमड़ी जो है कहानियाँ सुना रही थी ना, मैं उनको 3 दिन बाद देखती हूँ, मुझे देखते
होते हैं, हाथ में उनके हथकड़ियाँ होती हैं, मुझे देखते हैं मैं उनको कहती हूँ आई लव यू, वो आगे से कहते हैं आई लव यू टू। मेरा दिल चाहता है कि मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को कहूँ कि आप इसकी एक्टिंग पे कुछ जो है ना कुछ 2-3 मिसरे बोलें। मतलब इतनी मक्कार औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये जो आप लोगों को कहानियाँ सुना रही थी ना कि मुझे आई लव यू और लव यू टू का तबादला होता है, वो ये तबादला नहीं होता, ये नफरत का तबादला होता है। डेफिनेटली भाई एक बंदे को आपने कातिल बना दिया, मैं कहती हूँ कि किसी को कातिल नहीं बना सकता, अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं हर चीज़ के। तो जर्म्स तो थे, लगता है देखकर फरहान साहब को कि जी बड़े जर्म्स उनके अंदर बेगैरती के मौजूद हैं। अच्छा जी, अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इनकी फैमिली ज़्यादा लड़ रही हैं। फरहान का भाई जो है अरमगान, जो डिलीवरी बॉय रईस पर तशद्दुद के वक्त वहाँ पर मौजूद था, उसने अपनी फैमिली को सारी हकीकत बता दी। बताना पड़ेगा ना, मामला ऐसे थोड़ी सही होंगे। अंदर की एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने बताया है कि अरगमान ने कांटेक्ट किया है और उसने बताया कि फरहान और उसने मिलकर रईस को जो है बांधा था और दोनों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। लेकिन आमना फरहान के सामान में से जो है वो कटर वो लेकर आई थी और रईस की ज़ुबान काटने लगी थी, जिस पर भाई ने रोका था। भाई ने कहा था कि तुम पागल हो गई हो, तुम इसकी ज़ुबान काट रही हो, यहाँ पे खून फैल जाएगा, यहाँ पर इसको ना मारो। तो आमना ने अचानक ही कटर उसकी रईस की आंख में मारना शुरू कर दिया, इसकी आंख निकाल दी और फरहान को ताने देने लगी कि तुम किस तरह के मर्द हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद फिर दोनों ने मिलकर रईस पर कटर से हमला कर दिया था। अरगमान के मुताबिक डिलीवरी बॉय को जब घर से गाड़ी में लेकर जाया गया तो वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी, वो कराह रहा था, वो तकलीफ में था, वो अजियत में था, लेकिन बुरी तरह से जख्मी था। आमना पहले ही रईस को जलाकर मारने का प्लान बना चुकी थी। ये आमना का प्लान था कि इसको जला के मार देंगे, इसके कोई निशानात भी नहीं मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसको हमने जलाया। लेकिन कहते हैं ना कि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई जो क्रिमिनल्स हैं ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं। या मैं यहाँ पर यही बात बोलूँगी कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ जो है वो गलत करवा देता है ताकि राज इसका खुल सके कि रईस के साथ हुआ क्या। अब जी वो कहते हैं जी गाड़ी में लेकर गए, वो जिंदा था। आमना ने ये प्लान बनाया था कि जला के मारेंगे और इसकी लाश का जो है वो जली हुई लाश का कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी लाश ही नहीं मिलनी। आमना ने जी शुरू से ही रईस को समझाया हुआ था कि तुमने हमारे बारे में कभी किसी को नहीं बताना। रईस ने अपनी फैमिली को नहीं बताया हुआ था, रईस ने जिससे निकाह किया उसको भी नहीं बताया हुआ था, क्योंकि वो इस गंदे रिश्ते से निकलना चाहता था। डेफिनेटली गंदा ही है ना, एक औरत जो है वो किसी इंसान को ट्रैप करती है, वो कहती है जी हम शादी करेंगे, उसके बाद उसके 3 बच्चे निकल आते हैं और उसके बाद शौहर भी निकल आता है, फिर कहती है जी शौहर ने ज़बरदस्ती बच्चे पैदा कर दिए, शौहर मुझे मारता पीटता है। ये ज़बरदस्ती 3 बच्चे कैसे पैदा हो जाते हैं? जिस तरह से उसकी ज़ुबान है आमना की, जिस तरह से वो बड़ी फिल्म है और जिस तरह से वो इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है अपने वालिदैन की, ये फिल्म इतनी आराम से तो नहीं चलेगी। पता चलता है कि नाक मुंह तोड़ने की वजह यही बनती है इसकी कि इसको जब इसके शौहर ने मारा पीटा है, जितनी बार भी मारा पीटा है, इसके चक्कर ही निकल के सामने आए हैं और इसका शौहर जो है उसके कोई बहुत बड़े राज इस औरत के पास है, जिसकी वजह से अपनी औरत के चक्कर निकलने के बावजूद भी जो है वो इसको कुछ नहीं कहता, अभी तक तलाक नहीं दी। और दूसरी बात यह है कि आमना जैसी औरतें होती हैं, लूमड़ी जैसी, जो कहती हैं कि मेरा शौहर जो है मुझे प्यार नहीं करता, तो 3 अदद बच्चे जो है ना वो आसमान से गिरे हैं, खजूर में अटक गए हैं। अच्छा जी, अब आमना ने मना किया हुआ था, रईस ने अपनी फैमिली को नहीं बताया हुआ था, लेकिन रईस ने अपने चंद दोस्तों को जिनके साथ बैठा उठता था, इसकी कॉल आती थी, वीडियो कॉल पे बात होती थी, डेफिनेटली नज़र आ जाता ना किसी की कॉल आ रही है, तो उसने उनको बताया हुआ था। तो ये तो चंद दोस्त थे जिनकी वजह से मोबाइल से डेटा रिकवर हो पाया, वरना किसी को पता भी नहीं चलना था कि रईस का आमना जैसी शातिर मक्कार लूमड़ी के साथ जो है वो चक्कर चल रहा है। हर चीज़ इतनी ये तेज़ और मक्कार औरत है कि इसने जो डेटा कहती थी ना कि CDR निकलवाएं, उसको कैसे पता था कि जी CDR में कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आज तक उसने नंबर पे कभी कॉल की नहीं थी। उसके शोहर को ये नहीं पता कि उसने एक सिम से दूसरे एक ही नंबर को उसने एक जो है कंपनी से दूसरी कंपनी पे शिफ्ट कर दिया। ये बहुत मकार है। आप सोचें कि अगर रईस की लाश मुकम्मल तौर पे जल जाती तो कौन सोचता कि फैसल टाउन लाहौर का रईस जौहर टाउन जो है वो जाते हुए शाम के भट्टियां रायवंड से जो है वो कैसे मिल सकता है, किसी को कुछ नहीं पता चलना था। अल्लाह की करनी थी 95% बॉडी जल गई, 5% बॉडी जो है वो जब बचती है उसके बाद इनका रईस का जो नंबर है, इसका जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो इनके घर में था। ये अपनी तरफ से मकारियाँ चला रहे थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। इन्होंने अपनी तरफ बहुत गेमें खेली, उसको चोर बनाया, उसको डाकू बनाया, उसको जानी बनाया, उसको रेपिस्ट बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया। मैं कहती हूँ कि
इंसान का जो प्लान होता है ना, उससे बहुत बड़े प्लान्स अल्लाह के होते हैं। आप किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है आपने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, आपने उसको कत्ल कर दिया, आपने उसको मार दिया है, लेकिन अल्लाह की प्लानिंग्स कुछ और होती हैं और उन प्लानिंग्स के थ्रू जो है ये दोनों एक्सपोज हो गए हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ये गंदा खानदान है, ये एक्सपोज हो चुका है, ये गंदी औरत है। जिसको तकलीफ हो रही है ना, वो इस वीडियो को ना देखे। आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो ये कहते हैं कि एक औरत होकर दूसरी औरत पर जो है वो इल्जामात लगा रही है। भाई आप ये जेंडर्स को साइड पे रख दें कि आदमी ऐसा है, औरत है। जब हम आदमी को गंदा कर सकते हैं, जो रेप करता है, जो चक्कर चलाता है, जो कत्ल करता है, जो जानी होता है, तो फिर औरत को क्यों नहीं कर सकते? एक औरत ने जना किया, वो उसका अपना ठीक है पर्सनल मैटर है। एक औरत ने एक इंसान को जिंदा जलाया, अपने मियाँ को उकसाया, ये सारी चीजें हैं। डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करूंगी, इन दरिंदों को किसी सूरत जो है वो सर बेल नहीं मिलनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान आप पर नजर जमा के बैठा हुआ है। अगर ये दरिंदे बाहर आ जाएंगे तो देखें फिर हमारी सोसाइटी में हर दूसरा बंदा जो है वो जलता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर बाहर निकलेंगे अगर इनको बेल मिलती है, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि एक बंदे को जिंदा जलाने पर इनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली तो आगे भी ये सब कुछ करेंगे तो कोई इनको पकड़ेगा नहीं। तो सर आपको अल्लाह ताला ने एक बड़े ओहदे पे बिठाया हुआ है, पूरा पाकिस्तान आपसे अपील करता है इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाइएगा।